बरसात भी थी, थोड़ा लेट भी हुए, बट थैंक यू वेरी मच। मेरे ना फेस्टिवल में हमेशा मेरी माँ हमेशा साथ होती थी। मेरी माँ अब नहीं है, तो मेरी मेरी बहन ही है, तो मेरी छोटी माँ है, तो वो अगर स्टेज पे आएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। हाँ जी पाजी, आप कुछ बोलना पड़े, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ना, ऐसा बोले। थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरा नाम सुनील ग्रोवर है और मैं भरा पूरा मर्द हूँ, ठीक है। कई लोग मुझे सिर्फ साड़ी में जानते होंगे, पर ठीक है। थैंक यू सो मच मुकेश भाजी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और अंकल जी बहुत बहुत बधाइयाँ तो भी, है ना। ऑफ कोर्स आंटी जी ने सारे मिस कर रहे हैं, पर होते साढ़े नाल ही हमेशा दही है सब। थैंक यू। खिड़कियाँ फेस्टिवल जैसा कि आपको पता है सबको, बहुत बहुत अश्विनी जी भाई, बड़ा चंगा लग रहा है बड़े दिनों बाद। हेलो थैंक यू सबको। विनीत भाई भी आए हुए हैं, सब लोग हैं, दीदी भी हैं, सब हैं। तो सबका बहुत बहुत स्वागत। तो मेरा भी हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है फेस्टिवल, और मेरी कोशिश होती है कि मैं चाहे मुझे ना भी बुलाए तब भी मैं आऊँ यहाँ पे, क्योंकि एक मंच मिलता है बहुत सारे कलाकारों को आर्ट दिखाने का, परफॉर्म करने का। मुकेश भाई तो वैसे ही हीरो की तलाश में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे हीरो को अपना जौहर दिखाने का मौका मिलता है, अपनी शाइनिंग दिखाने का मौका मिलता है, अपनी शाइन दिखाने का मौका मिलता है। और थिएटर एक बहुत अच्छा माध्यम भी है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, और एक ही चीज़ को काफ़ी महीनों तक, जितना टाइम होता है, कुछ दिनों तक आप दिन रात दोहराते हैं, तो वो निखरता जाता है और वो प्रैक्टिस होती रहती है और वो सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा है। थैंक यू मुकेश भाई फॉर डूइंग दिस फॉर इयर्स, एंड आई नो कि इतना आसान नहीं है इसे करना, बहुत मुश्किल है, और आप फिर भी इसे करते हैं और इतने लोगों को मौका देते हैं। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन टू यू एंड एवरीबॉडी, सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। Good evening, everyone. Thank you, Mukesh, for inviting me, first of all. जब मैं मुकेश को जानती नहीं थी, सर से मिली नहीं थी, तब मैं खिड़कियों की सारी फुटेजेस और प्लेस वगैरह देखती थी, और मैं सोचती थी आई ऑल्सो वांट टू बी इनवाइटेड वन डे, बिकॉज दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेशन ऑफ आवर आर्ट एंड क्राफ्ट. इट इज our identity as artists. So I hope and I pray कि मुकेश 100-200 साल तक ये legacy चले. He keeps in organizing this festival, and all the best. 300 साल तक क्यों नहीं? अरे मैं तो सुबह से आया हुआ हूँ, पिछला शो भी देखा था, वहाँ भी बोला था। और ये लोग नए हैं तो मैं बता दूं सबको कि 8 साल पहले शुरू हुआ था ये फेस्टिवल, और तब कोइंसिडेंस देखिए, मेरा नाटक था उसमें, और आज भी एक नाटक है उसमें, मेरा बेटा भी है। तो ये और कोइंसिडेंस देखिए कि मैंने एज ए फ्रेंड एक फिल्म की थी जिसमें उसकी ये पहली कास्टिंग डायरेक्टेड फिल्म थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उसमें मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया था, एंड ही वाज फर्स्ट फिल्म थी मुकेश की। एंड नाउ मेरे ख्याल से बॉलीवुड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, मुझे नहीं लगता कि मुकेश छाबड़ा से बड़ा कोई नाम है। एक जोरदार तालियां इस फेस्टिवल के लिए, इसकी सच्चाई के लिए, इसकी नीयत के लिए। इतना इनफॉर्मल, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई स्टारिज्म नहीं, कोई सेलिब्रिटी स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आम आदमी की तरह हर आदमी देख रहा है। सेलिब्रिटी और आम आदमी आपस में एक दूसरे को देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, फोटो भी खिंचा सकते हैं। और ऐसी जगह पे मुझे लगता है कि ऐसे मौके बहुत कम होते हैं, नहीं तो फिर 5 स्टार में पार्टी होकर खत्म हो जाता है, किसी को नहीं पता चलता। थैंक यू सो मच मुकेश, बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज। अश्विनी, मैं मुकेश को आई थिंक 15 साल हो गए मुकेश को जानते हुए, और ये मेरे 6 AM बहन क्या कर रही है वो वाला दोस्त है। और हाँ, 6 बजे सुबह, और कभी कभी बोलना पड़ता है मुझे, यार क्या कर रही है, क्या कर रही है, उसको मतलब हर चीज़ जानना होता है। बट दैट इज़ व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट मुकेश. मुकेश lives cinema. He wants to make sure that everyone, यहाँ पे आप कहीं भी बोल दो. जब मुझे याद है नीलबड़ी सन्नाटा जब बना था, हमने ऐसे बोलते ना, ऐसे गेहूं को चुन चुन के देखते हैं, वैसी वाली हमने बच्चे को तैयार किया था ना, राइट, इन लखनऊ.
लखनऊ, बनारस, पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे हम ढूंढने वो बच्चों को। और तब से आई थिंक वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड द बेस्ट ऑफ एनिमीज ऑल्सो, बिकॉज हम बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि हिज थ्राइव इज दैट एक करेक्ट फेस को लेके आना, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं हमेशा ये एक चीज़ याद रखूँगी जब भी मैं इसके ऑफिस में जाती हूँ, वही ऑफिस जो आराम नगर में है, और उन्होंने काफ़ी ऑफिस भी बदले पर आगे वो आराम नगर के वही ऑफिस में, और वही सबसे लकी ऑफिस है इनका। और एक चीज़ है कि आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ इनफ है, बस बाकी जो स्टाइल है, हेयर है, मेकअप है, कपड़े हैं, वो सब कोई नहीं देखता। आपका एक पासपोर्ट फोटोग्राफ और आपका टैलेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जो होता है ना वो इंस्टाग्राम रील्स के लिए बहुत अच्छा है, पर व्हाट ही हैज़ डन, मैं इसको ऐसे बोलती हूँ कि इंग्लिश में एलिस इन वंडरलैंड है ये, और हिंदी में मोगली है, क्योंकि इसका जो बचपना है इट्स ऑलवेज अलाइव। और मैं कितनी भी दूर चली जाऊँ ना, इनसे वापस आना ही पड़ता है, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है। आप, मैं ऑप्शन देता नहीं, मेरा क्या ऑप्शन नहीं है बॉलीवुड में। ओके, थैंक यू वेरी So मच, yeah, thank you. थैंक यू वेरी मच। विनीत भाई, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खिड़कियाँ थिएटर फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ हो चुका है। बारिश हुई, बारिश को शुभ कहा जाता है, तो शुभ ही शुरुआत हुई है। और खिड़कियाँ की खास बात यह है कि बहुत सारे नए टैलेंट, उनको मौका मिलता है अपना हुनर दिखा पाने का। इस भागते दौड़ते शहर में एक इत्मीनान का फेस्टिवल जिसका 8वां साल है, इसके लिए मैं मुकेश छाबड़ा और उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ हो चुका है, तो दीप की एक खास बात होती है। बिजली का करंट जो होता है, अगर 1000 वॉट तक है तो उसकी एक लिमिटेशन है, उतनी ही रोशनी वो पैदा कर पाएगा। लेकिन दीप के अंदर एक खास बात ये होती है कि अगर आपके अंदर जलने का जज्बा है तो एक दीप हजारों लाखों दीप को जला सकता है। तो ये फेस्टिवल ऐसे ही दीप की तरह रोशनी संसार में फैलाए, बहुत सारे नए लोगों को मौका दे, और आप सबके भविष्य सुनहरे हों, उज्जवल हों, उसके लिए शुभकामना। और अश्विनी मैम ने जो एक बात बोली, बड़ी अद्भुत सी बात है, मेरे लिए पर्सनल है, कि पासपोर्ट साइज के फोटो से भी काम हो जाता है। ये 100% सही है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे इस शहर में जब आया था तो मुझे ये पता नहीं था कि फोटो शूट करा के फोटो दी जाती। एक टैलेंट हंट था, कुछ किया, फिर डायरेक्टर थे, उनसे मिलने गया, महेश मांजरेकर सर, तो वहाँ पे मुझसे फ़ोटो मांगी गई। तो मेरे लिए फ़ोटो का मतलब था वही पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। मैंने वही पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो पर्स से निकाला, उन्होंने जो जो बोला लिख के दिया। शुरुआत वहीं से हुई है और यहाँ तक आ गया। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने वो मुझे याद दिला दिया कि एक्चुअली अगर आपके अंदर कुछ है तो पासपोर्ट साइज की फोटो से बात बन जाती है, अदरवाइज बाकी सब रील है। बहुत अच्छा लगा सुनील भाई से यहाँ मिलके, काफी समय से हमारी बात हो रही थी फोन पे, आज मुलाकात हुई, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच यशपाल भाई, आपके सुनहरे कामों को हम लोग देखते आए हैं और अब आपके पुत्र को दिल से शुभकामना देता हूँ कि और बढ़िया काम देखने को आगे मिले, और सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके पापा, आप एक 2 वर्ष बोले दो। हेलो, हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ और ये मुझे बताता रहता है कि मेरे को पासपोर्ट साइज फोटो भेज दो, और इसके साथ ही काम बन जाएगा। ओके
मैं यहाँ खड़ी होकर इतनी ऑनर्ड और ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरा भाई, आज उसको सब जानते हैं और मैं जानती थी कि बचपन में ही मुझे पता था ये कुछ बनेगा, और आज हम यहाँ पर हैं और कितने लोग उसको प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो मेरे लिए मेरे पास शब्द नहीं है इन सब की सारे शब्द बोलती शब्द नहीं है, क्योंकि अब ये मेरे बारे में नहीं है, ये खिड़कियाँ आप लोगों के लिए फेस्टिवल है, आप लोगों के लिए बनाया गया फेस्टिवल है। जैसे मुझे बोला जाता है मैंने 100 साल तक करना है, अगर मैं जिंदा रहा तो 100 साल तक करूँगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप में से कोई भी ये खिड़कियाँ खोल दे ताकि हमारा फेस्टिवल शुरू हो सके, ताकि हम नाटक की तरफ बढ़ सकें। तो यशपाल भाई, सुनील भाई, चाबी दे दीजिए, आपके पास चाबी। अश्विनी, कोई भी में से कोई चाबी खोल दीजिए। ओके, रेडी? 1 2 चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब ये खिड़कियाँ खुल गई हैं, अभी ये संडे को ही बंद होगी। बहुत सारे नाटक और बहुत सारे लोग आपको इस मंच पर मिलने वाले हैं। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा नाटक की तैयारी, 8 बजे शो है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब लोग ऑडिटोरियम की तरफ बढ़े। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।